और बाजार पर जाते हैं एक नजर। सेंसेक्स आज 276 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ अच्छी खासी बढ़त है। निफ्टी 10,850 के ऊपर 10,868 के लेवल्स, 62 अंकों की बढ़त, ½ से ज्यादा की बढ़त यहां पर दिख रही है। मिड कैप में भी अभी हरे निशान में कारोबार 17,640 के लेवल्स। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 अंकों की बढ़त है। इसके ऊपर भी हमने इसे जाते हुए देखा। आज बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी मजबूती और इसे मार्केट बर्थ आपको एकदम दमदार पॉजिटिव मूड में नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो एडवांसेस के फेवर में 1194 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके सामने 756 शेयर हैं जहां आप दबाव देखेंगे। लेकिन आज निफ्टी के गेनर्स टाटा मोटर्स, वेदांता के लिए हमने देखा शनिवार को तूतीकोरिन प्लांट पर एनजीटी की जो भी आपत्तियां थी उसे हटते हुए, और उसके बाद हमने देखा वो प्लांट फिर से शुरू होगा, इसलिए वेदांता देखिए टॉप गेनर बना हुआ। टाटा मोटर्स, वेदांता, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक ये हैं बाजार के टॉप गेनर्स। तो बाजार में आपकी रणनीति क्या हो, क्या ट्रेड लें आप, इस पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, कैसा दिख रहा है आपको निफ्टी आज, क्या ट्रेड लेने की सलाह देंगे, साथ ही में बैंक निफ्टी पर भी आपका व्यू। गुड मॉर्निंग टू यू प्रियंका। ऐसा है कि 10,788 हमारा जो टारगेट था वो आज सुबह का जो हाई है वो अचीव हो चुका। टारगेट अचीव होगा लाइक अ डॉट। इसके ऊपर जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है वो 10,911 के 10,911, तो मुझे लगता है वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, अगर इसमें डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका बनता है। 10,850 के आसपास, 830 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, तो अगर डिप्स मिलती है तो घबराना नहीं चाहिए। अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि 3 दिन जो हमने लास्ट वीक देखा था बहुत ही मजबूती पर मार्केट बंद हुआ, तो अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 27,176 ये एक टारगेट है, मुझे लगता है वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 26,000 के आसपास है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पर भी एक डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका बनता है। ठीक है, तो डिप में खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए, चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी। और निफ्टी में प्रकाश जी कह रहे हैं, देख रहे हैं 10,911 के टारगेट्स पर रखनी चाहिए नजर। थोड़ा सा अगर गिरे बाजार वो खरीदारी का मौका होगा। 10,830 पर एक अच्छा सपोर्ट भी वो देख रहे हैं यहाँ पर, तो गिरावट खरीदारी का मौका है बाजार में, यही मंत्र है आज प्रकाश गाबा का। तो प्रकाश जी ये बताइए आज आपके मुनाफे वाले शेयर कौन से होंगे, कौन से स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हैं? मेरे को 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। मैं पहला जाऊंगा लुपिन में। लुपिन में तेज़ी है काफ़ी, तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है वहीं से अच्छी जगह से बाउंस हुआ है। इसका टेक्निकल टारगेट मुझे 875, 880 ये नज़र आता है। स्टॉप होगा 840 का, तो लुपिन में एक बाइंग बनती है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं और अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है यूनाइटेड ब्रेवरीज में आज। इसका टेक्निकल टारगेट 1300 का है, स्टॉप होगा 1260। ठीक है, तो यूनाइटेड ब्रूरीज में है खरीदारी की सलाह, 1300 का टारगेट प्रकाश जी आपको दे रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है ल्यूपिन, और ल्यूपिन में 875 का एक टारगेट, 840 पर होना चाहिए स्टॉप लॉस। इसी के साथ हम अब शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। कुल 5 मिनट है और कोशिश होगी आपके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पर प्रकाश गाबा के व्यू लेने की। स्टॉक्स फटाफट का पहला स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया। रायपुर से प्रदीप पूछ रहे हैं ये सवाल। 100 शेयर हैं इनके पास, इन्होंने से 101 रुपए 25 पैसे पर खरीदा है। 12 रुपए के आसपास का लॉस ग्रैन्यूल्स में उठाना पड़ रहा है। वेल, कॉस्ट के आसपास तो ज़रूर मौका मिलेगा निकलने का, नथिंग टू वरी, वहाँ पर तो चला जाएगा। लेकिन ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, लेकिन एक स्टॉप लगाइए, डीप है जो ऐड करें उसका लगाइए 68 का, और ऐड कीजिए। मुझे लगता है 110 से 120 तक जाने की संभावना है। ठीक है, 110 से 120 की टारगेट पे रखिए नजर, लेकिन एक 68 का ग्रैन्युअल्स पे प्रदीप जी स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन गांधीनगर से रितेश होल्ड करते हैं, 1500 शेयर इन्होंने से 16 रुपए पर खरीदा है। प्रकाश जी, इस स्टॉक में होना क्यों चाहिए मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि है तो वीक स्ट्रक्चर। अगर आपको मिलता है कॉस्ट के आसपास ये निकल जाना चाहिए। 18 में रेजिस्टेंस है, मुझे ये स्टॉक पसंद नहीं। ओएनजीसी कोटा से नितिन यादव के पास है, 204 के भाव पर इन्होंने 250 शेयर खरीदे हैं ओएनजीसी के। बोलिए, बेसिकली इसमें कुछ स्ट्रेंथ है नहीं, ट्रेंड है नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। कभी कभी अच्छा मौका मिल जाता है तो 150, 180, अभी 150 के करीब है, 200 भी जा सकता है। ऐड करना चाहे तो ऐड कर लीजिए, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और 200 के आसपास बेच दीजिए। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग हॉल के लिए स्टॉक है ओएनजीसी।
ठीक है, सो लंबी अवधि के लिए रखने वाला स्टॉक जरूर है, लेकिन फिलहाल आप चाहे तो ऐड करें थोड़ा सा, फिर 200 के आसपास निकल सकते हैं। अगला सवाल है मयूर यूनिकोटर्स पर, और मुंबई से विदुर होल्ड करते हैं। 553 रुपए पर खरीदा है, 750 शेयर हैं, 150 रुपए से ज्यादा का नुकसान पर शेयर हो रहा है। सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 350 का, होल्ड कीजिए, 500 के आसपास चला जाएगा, जहां इन्होंने खरीदा है वहां पर निकल जाना। लेकिन है क्लैरिटी, में नाम नहीं सुना है इसका स्टॉक का, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक लगता है, लेकिन आपको स्टॉप लगाना जरूरी है, और वो स्टॉप होना चाहिए 350 पर। आईसीआईसीआई बैंक पटना से संग्राम होल्ड करते हैं, 360 इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रकाश जी, 100 शेयर हैं, होल्ड कीजिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक का बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन था वो भी खत्म हो गया, अब मूव शुरू हुआ है, वक्त लगेगा लेकिन अच्छा पैसा बन सकता है स्टॉक में। सन फार्मा 209 शेयर, 501 रुपए की खरीद। कानपुर से सुभाष आनंद का सवाल, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है सन फार्मा में, और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जैन इरिगेशन फरीदाबाद से विशाल होल्ड करते हैं, 8000 शेयर, 118 में खरीदा है। 118 में खरीदा है जैन इरिगेशन। वेल, इसका जो स्टार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि बहुत महंगा लिया है इन्होंने, बेचने की जगह 100 होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। 100 के आसपास एक फ्रेश लुक लीजिएगा, आपके कॉस्ट के फिर भी नीचे रहेगा। रेमंड 50 शेयर, 866 की बाइंग रही है। पुणे से चैतन्य पूछ रहे हैं रेमंड में क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 1000 का जोन भी देखने को मिलेगा, अब 800 पे होल्ड करना चाहिए। फेडरल बैंक उज्जैन से आनंद का सवाल, 3000 शेयर, 116 रुपए की खरीद। 116 की खरीद, वेर होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 120 का 115 का जोन देखने को मिल सकता है। आपको ऐड करना चाहिए तो ऐड कीजिए, जो ऐड करे उसका स्टॉप लगाइए 75 का। अशोक लेलैंड हरिद्वार से खेमांग होल्ड करते हैं, अशोक लेलैंड के 100 शेयर, इन्होंने 104 रुपए 15 पैसे पर से खरीदा है। अगर आपको ट्रेडिंग नजर आया तो 95 का स्टॉप लगाइए, अदरवाइज होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 140 का भी जोन देखने को मिलेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा अशोक लेलैंड। ठीक है, लेकिन 95 का एक स्टॉप लॉस, 95 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। एल&टी फाइनेंस रांची से अरुण पूछ रहे हैं क्या किया जाए, 147 रुपए 10 पैसे पर खरीदा है, 50 शेयर हैं, अभी मामूली सा नुकसान उठा रहे हैं। नथिंग टू वरी, एल&टी फाइनेंस मुझे लगता है अच्छा लगता है स्टॉक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 120 के आसपास है, इसका टारगेट मुझे 170 का नजर आता है। होल्ड कीजिए, एल&टी फाइनेंस बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, होल्ड कीजिए, 170 के टारगेट्स देख रहे हैं प्रकाश जी। टाटा मोटर्स प्रवीण सक्सेना होल्ड करते हैं, 600 शेयर, इन्होंने 233 पर खरीदा है इसे। अब मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, जो वन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 148 के आसपास, लेकिन उसके पहले ही एक अपमूव मिला है। मुझे लगता है यहाँ पर लगता है कि बॉटम आउट होने की जगह सही है, इतना तो अब रुके हैं तो और रुक जाइए, होल्ड कीजिए। आरती इंडस्ट्रीज सूरत से गजेंद्र का सवाल, 100 शेयर हैं, 1400 में खरीदा है इन्होंने। होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इनको लगाना है स्टॉप तो 1350 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। अपर रीजन से कुछ 1500 के पार भी जोन देखने को मिल सकते हैं आरती। ठीक है, तो अभी आरती में आपको 1350 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, होल्ड कीजिए, आपको 1500 तक जाते हुए नजर आएगा आरती इंडस्ट्रीज। नजर आ रहा है सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप सभी में तेजी है। बैंक निफ्टी भी 193 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ, और मार्केट ट्रेंड तभी आपको दिखेगा पॉजिटिव, एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में। लेकिन आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक पर, यही सलाह हम लेकर आते हैं, और आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं प्रकाश गाबा। तो प्रकाश गाबा जी से अब हम लेकर आते हैं, हमारे दर्शकों की बात करवाएंगे। मुंबई से स्वप्निल जी से बात करते हैं। नमस्ते स्वप्निल, कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप प्रकाश गाबा की सलाह चाहते हैं, बताइए। मुझे EKC मैंने लिया हुआ है 3424 से होल्ड किया हुआ है। तो मुझे इसके बारे में पूछना था तो कि मैं शॉर्ट होल्ड टर्म का करूं। नजरिया है? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन उसके बाद में रेट बहुत कम हो गया। ओके, नुकसान भी हो रहा है, 4 रुपए 19 पैसे का स्टॉप लॉस रखा है आपने स्वप्निल? नहीं, इसमें स्टॉप लॉस नहीं रखा है मैंने। अच्छा, स्टॉप लॉस नहीं रखा है, नुकसान हो रहा है, ट्रेडिंग का नजरिया है। प्रकाश जी, एवरेस्ट कांटो इन्होंने 34 रुपए 24 पैसे पर खरीदा है, नुकसान हो रहा है स्वप्निल जी को, क्या करने की सलाह देंगे अभी? वेल, स्टॉप लॉस नहीं रखा है, लेकिन अब रख लीजिए 25 का और होल्ड कीजिए, बेचने की जगह को 40 के आसपास है।
ओके तो स्वप्निल जी 25 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए एवरेस्ट कैंटो ने, पहले आपने नहीं रखा, कम से कम अब रख लीजिए। 25 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और एवरेस्ट कैंटो में 40 के टारगेट का इंतजार करें। प्रकाश जी आपको यही सलाह दे रहे हैं। सूरत से जैनिश से अब बात करेंगे। जैनिश जी नमस्ते, कैसे हैं आप, बताइए कैसे बात करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो जी मैम, मेरे पास पीएफ जी जैनिश जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी मेरे पास पीएफसी खड़े हैं मैम 5000 से। इसके रिगार्डिंग और जवाब करनी आपकी बाइंग प्राइस है 85 रही है ना बाइंग प्राइस जैनिश जी? जी 85। तो लंबी अवधि का तो इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं या ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया। लॉन्ग टर्म का नजरिया। थैंक यू जैनिश हमसे बात करने के लिए। प्रकाश जी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 85 की बाइंग रही है, 5000 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। वेल बढ़िया स्ट्रक्चर है। अभी जो करेक्शन था वो भी खत्म हुआ, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लगाइए 83 का और होल्ड कीजिए। अब बेचने का सोच रहे हैं तो 100 के आसपास या 105 के आसपास बेच सकते हैं एक बार। पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट्स भी एडवाइजेबल है वहाँ पर। ठीक है तो 100-105 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैनिश जी, लेकिन पीएफसी में एक 83 का स्टॉप लॉस, ये भी आपको सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। 83 का स्टॉप लॉस रखे, 100-105 के लेवल्स पर पार्शियल प्रॉफिट बुक अभी के लिए होल्ड है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए हमें आया है दीपा जी का। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर बताया है कि इनके पास है यस बैंक के 160 शेयर और इन्होंने यस बैंक खरीदा है 200 रुपए पर। अभी कुछ नुकसान पर बैठी हुई है 17.75 रुपए पे और यस बैंक का मूड भी देखते कभी ऊपर कभी नीचे। तो दीपा जी अभी जहां पर बैठी हुई है यस बैंक में नुकसान में, प्रकाश जी क्या करने की आप सलाह देंगे? टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं यस बैंक के? है तो स्ट्रक्चर वीक, लेकिन रीसेंट लो हमने देखा है करीब 150 के आसपास। मुझे लगता है वहाँ पर होल्ड करना चाहिए, वो अच्छा लो है। तो एक स्टॉप लगाना है तो उसके नीचे लगा दीजिए 150 के नीचे और होल्ड कीजिए। एक 225 से 250 यहाँ तक जाने की संभावना है, लेकिन इसे लॉन्ग हॉल वक्त लग सकता है, एक्सपेंशन हो सकते हैं। बेचना है तो वहाँ पर बेच दीजिएगा, लेकिन स्टॉप ज़रूर लगाइए। ठीक है और ये स्टॉप दीपा जी आपको रखना चाहिए 150 के नीचे का और इस स्टॉक में आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा ताकि आपको लॉस ना हो और आप मुनाफे में ही निकलें, पर 150 के नीचे का एक स्टॉप लॉस यस बैंक में जरूर रखें। और अब कानपुर से ओंकार नाथ गुप्ता हमारे साथ जुड़ने हैं। नमस्ते ओंकार नाथ जी, कैसे मदद करें आपकी? बस बढ़िया है। इसी कैस्ट्रॉल के लिए मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके लंबी अवधि का नजरिया 700 शेयर 201 है आपकी खरीदारी का भाव। तो ओंकार नाथ जी कह रहे हैं कैस्ट्रॉल में वो लंबा रुकना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के व्यू से आपको कैस्ट्रॉल कैसा दिखता है प्रकाश जी? है तो बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव। जो करेक्शन था करेक्शन खत्म हो गया, फिर एक अप मूव चला जाएगा, फिर 200 के करीब जोन देखेंगे, 200-225 का भी जोन देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो एसआईपी कीजिए यहाँ पर कैस्ट्रॉल में, बढ़िया स्टॉक है। ठीक है तो लॉन्ग टर्म के लिए एकदम सही पसंद है। आप एसआईपी भी कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं हर महीने और लंबी अवधि का नजरिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मुंबई से राखी जैन के सवाल को शामिल करते हैं। रॉयल ऑर्किड पर पूछ रही हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। 250 शेयर हैं रॉयल ऑर्किड के इनके पास, 226 रुपए की इनकी खरीद रही है प्रकाश जी। अब काफी लॉस पे बैठी हुई है राखी, 226 ऊंची खरीद हो गई इनके लिए, मतलब 100 रुपए से भी ज्यादा का लॉस पर शेयर हो रहा है। 108 रुपए के लॉस पर बैठी है पर शेयर। जिस महीने हाई बना है उसी महीने उन्होंने लिया है, उसके बाद एक लगातार गिरावट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करने की सलाह नहीं देता, लेकिन यहाँ पर रुकना जरूर चाहिए। फिर एक 200 के आसपास एक मौका मिलेगा निकलने का, उनको लॉस कम होगा, लेकिन वहाँ पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, फिर एक बार फ़ोन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बेचने ऐड मत कीजिएगा, लेकिन होल्ड ज़रूर कीजिएगा। जो लो हुआ है अभी रिसेंटली, मुझे लगता है ये संभलना चाहिए रॉयल ऑर्किड में। ओके सो राखी जी यहीं पर बने रहिए, आप ऐड बिल्कुल भी नहीं कीजिए। 200 के आसपास आप फिर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट का रॉयल ऑर्किड में। अभी के लिए रॉयल ऑर्किड होल्ड है। जयपुर से उत्सव गर्ग जी के सवाल को शामिल करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के 10,000 शेयर जो कि इन्होंने 90 रुपए पर खरीदा है, तो उत्सव पूछ रहे हैं क्या करें? अभी तो लॉस पे बैठे हुए, कुछ 17 रुपए 40 पैसे पर शेयर। वेल होल्ड ही करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए 54 का। अगर 54 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट।
मुझे लगता है एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए 75 का। हाँ, एक बार 75 क्रॉस हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है एक अपमूव मिल सकता है, फिर 120 के आसपास भी जोन दिखेगा, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। आपके कॉस्ट के ऊपर जब चला जाता है तो अपना बेचते रहिएगा ऑन द वे अप। ओके, तो पीएनबी अभी तो यहाँ पर होल्ड की सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी आपको, लेकिन हाँ नुकसान आपको हो रहा है। अगला सवाल लेते हैं फिनोटेक्स केमिकल पर। एसके अरोड़ा जी का ये सवाल है और इनके पास है फिनोटेक्स केमिकल के 100 शेयर 65 रुपए पर इन्होंने खरीदा है प्रकाश जी। 27 रुपए 35 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है इनको फिनोटेक्स। हाँ, जब कॉस्ट के आसपास चाहे तो निकल जाइए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो लो लेवल हमने रिसेंटली लो देखा है करीब 30 के आसपास, शायद यहाँ पर संभल जाए, तो इसीलिए मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए, लेकिन कॉस्ट के आसपास जरूर निकल जाइएगा। ओके, सो अभी तो होल्ड कीजिए। फिनोटेक्स अगर 65 के आसपास आता है तो वहां से बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए आपको। अभी होल्ड कीजिए, नुकसान हो रहा है, अभी इस नुकसान को बुक करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर आरसीएफ, इस पर है अगला सवाल नासिक से। सतीश होल्ड करते हैं आरसीएफ के 2000 शेयर, इन्होंने से 61 रुपए 50 पैसे पर खरीदा है प्रकाश जी। आरसीएफ कैसा दिख रहा है आपको टेक्निकल चार्ट्स पर? ये स्लो मूवर है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। 90-95 के आसपास मौका मिले तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब कॉस्ट के आसपास ही ट्रेड करता है, होल्ड कीजिए। हाँ, अगर आपको स्टॉप लगाना है तो स्टॉप ज़रूर लगाइएगा, वो ज़रूरी है भी लगाना चाहिए, वो 53 का।